हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं ईवीएस का। सीड बिकम ए प्लांट्स। सीड है, उससे प्लांट कैसे बनता है। इस चैप्टर में सीड से प्लांट बनने की प्रोसेस के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो कंप्लीट देखना। 5 चैप्टर प्रीवियस जो 5 चैप्टर हैं पीछे के, वो कंप्लीट मैंने डाल दिया आंसर सहित। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट प्लांट इन योर प्रीवियस क्लासेज। आपने अपनी प्रीवियस क्लासों के अंदर प्लांट्स के बारे में जाना होगा या पढ़ा होगा। दीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस। वो अपने लिए बहुत यूजफुल होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर यूज एज फूड। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को अपन फूड के रूप में यूज करते हैं। जैसे रूट को भी खाते हैं अपन, स्टेम्स को भी खाने का काम में लेते हैं, फ्रूट वगैरह खाते हैं, फ्लावर वगैरह को, अलग अलग टाइप के प्लांट्स के पार्ट को अपन खाने के यूज में लेते हैं। थिंक एंड टेल। फूड आइटम आर गिवन इन ए फॉलोइंग टेबल। टेल विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी ईट इन द फॉर्म ऑफ फूड। देखो, ये प्लांट के कुछ पार्ट दिए हुए हैं, जैसे ये नाम है फूड के, और इस कौन सा पार्ट अपन खाते हैं। देखो, राइस है, राइस एक सीड होता है, तो उसके सीड के पोर्शन को अपन खाते हैं। एप्पल एक फ्रूट है, तो फ्रूट को खाते हैं। कैरेट एक रूट है, उस रूट को खाते हैं अपन। पर्ल मिलेट, जिसको बाजरा बोलते हैं, वो एक सीड है और उस सीड को खाते हैं। रेडिस, रूट खाते हैं रेडिस की। और ऑनियन है, उसका भी रूट अपन खाने के रूप में यूज करते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपने देखा कि प्लांट है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, उसको डिफरेंट पार्ट को अपन खाने में काम में लेते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए न्यू प्लांट। नया प्लांट कैसे बनता है, उसकी प्रोसेस क्या है। तो पिंटू बोलता है, श्रुति लुक अंडर द नीम ट्री एंड इन बेसिल पॉट न्यू एंड स्मॉल सैपलिंग आर बीइंग सीन। पिंटू है, वो किसी स्टूडेंट का नेम है, तो वो बोलता है, श्रुति को बोलता है, लुक देखो, अंडर द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे, एंड इन द बेसिल पॉट, अपने जो बेसिल गमला वगैरह होता है घर पे, उसके अंदर देखो। वहाँ पे कई बार आपने देखते हो कि छोटे छोटे प्लांट ग्रो कर जाते हैं। जैसे नीम के नीचे बरसात के मौसम के अंदर बहुत सारे प्लांट छोटे छोटे ग्रो कर जाते हैं। तो श्रुति बोलती है, यस ब्रदर, हाँ भाई देखिए, देर आर मैनी सैपलिंग्स, यहाँ बहुत छोटे छोटे पौधे ग्रो कर गए हैं। ब्रदर्स, वेयर हैव दीज सैपलिंग कम फ्रॉम। ये प्लांट छोटे छोटे ग्रो किए हैं, तो ये कहाँ से आए हैं, कैसे ग्रो किए हैं। हु हैज ब्रोड देम हियर, कौन यहाँ पे इनको लाया है। पिंटू बोलता है, श्रुति ड्यूरिंग रेनी सीजन द प्लांट्स ग्रो नेचुरली। श्रुति को बोलते हैं, पिंटू बोलता है कि रेनी सीजन के दौरान ये नेचुरली अपने आप ग्रो कर जाते हैं। तो श्रुति बोलती है, ब्रदर आई हैव अपरूटेड ए सैपलिंग, सी व्हाट इज सीन हियर इन। तो श्रुति बोलती है कि भाई, हम प्लांट को अपरूट करते हैं, सीड वगैरह सोइल में डालते हैं, तब ग्रो करते हैं। यहाँ पे किसने डाले होंगे बीज, यहाँ पे किसने सैपलिंग की होगी। तो पिंटू बोलता है, श्रुति दिस इज नीम सैपलिंग, ये नीम के प्लांट है छोटे छोटे। द रूट्स ग्रोविंग इन निम्बोली, नीम सीड्स आर सीड हियर इन। जो नीम का पेड़ होता है, उसके ऊपर येलो कलर की एक स्ट्रक्चर लगती है, नीम सीड बोलते हैं, जिसको निम्बोली भी बोलते हैं। वो जब नीचे गिर जाती है तो बरसात के मौसम में वो अपने आप ग्रो कर जाते हैं। दिस इज द थिंग विच टर्न्स इनटू ए सैपलिंग एंड इज कॉल्ड ट्री। व्हेन इट इज ग्रो अप प्लांट इट बैक इनटू द सोइल। तो ये है, बरसात के मौसम में जो सीड हैं वो ऑटोमेटिक प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं, विच टर्न्स इनटू सैपलिंग एंड इज कॉल्ड ट्री। और ये बड़े होके फिर ट्री के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो, इस प्रकार से बड़े होते जाते हैं। अब जर्मिनेशन। जर्मिनेशन, सीड ग्रो करने की प्रोसेस को जर्मिनेशन बोलते हैं। ऑन बच बारस वर्ष द्वादशी, बच बारस एक त्यौहार है, वट द्वादशी बोलते हैं, फेस्टिवल है। पिंटूज मदर सोक्ड मूंग मोथ एंड ग्राम्स एंड टाइड देम इन ए कॉटन क्लॉथ। बच बारस के दिन पिंटू की मदर है, वो भिगोती है मूंग, मोथ और ग्राम, चने, और एक कपड़े में भिगो के कपड़े में बांध देती है। When the next morning she took them out for worship, श्रुति was surprised। दूसरे दिन जब वो भिगे हुए कपड़े में बांधे हुए जब वो सीड थे उनको खोलती है पूजा के लिए, वर्शिप मीन्स पूजा, तो श्रुति सरप्राइज हो जाती है। क्यों सरप्राइज होती है, देखिए। श्रुति, मदर व्हाट इज दिस वाइट थ्रेड लाइक विच हैज कम आउट ऑफ द मूंग। तो वहाँ पे देखो, आपने देखा होगा कि जब कोई सीड को अपन भिगोते हैं, फिर उसके कॉटन में बांध देते हैं पानी हटा के, तो वो दूसरे दिन, अगले दिन अपन देखते हैं कि उसमें धागे समान स्ट्रक्चर बन जाती है।
तो वो यही पूछ रही है श्रुति कि मदर व्हाट इज दिस वाइट थ्रेड लाइक, ये धागे के समान जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और ये कहाँ से आई है मूंग के अंदर। तो पिंटू बोलता है दिस इज द रूट ऑफ मूंग, ये मूंग की रूट है। व्हेन ए सीड इज प्लेस्ड इन वेट सोइल और सोक्ड एंड टाइड रूट कम आउट ऑफ इट, जब सीड को अपन सोइल के अंदर रखते हैं या पानी में भिगोते हैं फिर बांध देते हैं तो ये रूट अपने आप कम आउट होती हैं। लेटर ए कंप्लीट प्लांट कम्स आउट ऑफ इट, इट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। फिर इन जो सीड अभी जो रूट निकली है फिर इनसे कंप्लीट प्लांट ग्रो कर जाता है, उसे ही अपन जर्मिनेशन बोलते हैं। यू कैन आल्सो ट्राई दिस, आप खुद भी कर सकते हो। आप एक दिन के लिए इन चीज़ों को भिगो दीजिए, फिर पानी निकाल के उसको एक कपड़े में बांध के रख दीजिए, अगले दिन देखोगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। सीड जर्मिनेशन डिपेंड ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। सीड जर्मिनेट करने किस पे डिपेंड करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है। इंटरनल फैक्टर इंक्लूड करेक्ट टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन और एयर एंड समटाइम्स लाइट एंड डार्कनेस। देखो सीड जर्मिनेट करे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उस पर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ये वाटर, ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। सारी चीज़ें मिलेंगी तब सीड ग्रो करेगा। सी एंड राइट डाउन, सी एंड राइट डाउन। टेक सम सीड्स ऑफ मूंग, ग्राम, मोथ इन ए बॉल, फिल द बॉल विथ वाटर। कुछ सीड लीजिए मूंग के, ग्राम के, मोट एक बॉल के अंदर लीजिए, मोट ले लीजिए, ग्राम ले लीजिए, ग्राम इन चना और मूंग ये ले लीजिए। फिल द बॉल विथ वाटर, अब इस बॉल के अंदर ये तीनों सीड डाल दीजिए और एक उसको पानी से फिल कर दीजिए। टेक अनदर बॉल एंड प्लेस ए वेट क्लॉथ इन इट, एक अनदर बॉल लीजिए, उसके अंदर एक गीला कपड़ा रखिए। नाउ पुट सम सीड्स ऑफ मूंग, ग्राम, मोट इन द क्लॉथ एंड कवर द सीड विथ ए वेट क्लॉथ। फिर इसके अंदर ये सीड रखिए, उसको रख दीजिए अलग। फिर टेक वन मोर बॉल, एक और बॉल लीजिए, इसके अंदर पुट सम सीड्स मूंग, ग्राम, मोथ ओनली इन इट। एवरी डे नोट डाउन द योर नोटबुक द स्टेटस ऑफ जर्मिनेशन। एक के अंदर आपको पानी डाल के बीज डालने, दूसरे के अंदर गीले कपड़े के अंदर रखने हैं, तीसरे के अंदर सिर्फ यही रखने हैं, कोई भी पानी वगैरह गीला कपड़ा वगैरह नहीं रखना है। अब देखो क्या होगा, क्या स्टेटस आपको मिलेगा इससे। देखो बॉल फर्स्ट में जिसमें अपने पानी डाला था, बॉल सेकंड में कपड़े में रखे थे गीले कपड़े में, बॉल थर्ड के अंदर अपने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ बीज डाले थे, अपने सीड डाले थे। फर्स्ट दिन देखोगे तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा किसी भी बॉल में। सेकेंड डे देखोगे तो देखो जो इसमें पानी डाला था उसके अंदर क्या होगा, साइज ऑफ ग्रेन्स इज बिगर, क्योंकि पानी उसके अंदर चला जाएगा बीज के अंदर तो वो थोड़े से मोटे हो जाते हैं, तो साइज बिगर हो जाएगी ग्रेन्स की। बॉल सेकंड में क्या होगा, ग्रेन्स ब्रेक्स अप ओपन, ग्रेन है वो फूटने लग जाते हैं। थर्ड में फिर भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि पानी था ही नहीं उसमें। थर्ड डे क्या होगा, साइज और बड़ी हो जाएगी। और फोर्थ डे भी बॉल फर्स्ट में तो ये बिगर ही होगी, इसमें जर्मिनेशन नहीं होगा। बॉल सेकंड के अंदर स्प्राउट्स ग्रो, अब क्या होगा, उससे धागे समान स्ट्रक्चर बन जाएगी और वो साइज है बड़ी, वो बड़ी होती जाएगी और इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि जो कपड़ा रख रहे हैं उसके अंदर जर्मिनेशन हो जाएगा। थिंक एंड टिल इन विच बॉल वाज पेस ऑफ जर्मिनेशन मोर वाहिल, किस में जर्मिनेशन तेजी से होगा और क्यों होगा। बॉल सेकंड है उसके अंदर तेजी से होगा बिकॉज देयर इज बैलेंस टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, क्योंकि उसमें टेम्परेचर और मॉइस्चर प्रॉपर मिलता रहेगा सीड को, इसलिए वो जल्दी से जर्मिनेट होगा। इन विच बॉल डिड जर्मिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे इट्सेल्फ, किस बॉल के अंदर जर्मिनेशन फर्स्ट डे से होगा, तो नन ऑफ द बॉल, किसी भी बॉल के अंदर देखो फर्स्ट दिन जर्मिनेशन नहीं हो रहा, देखो फर्स्ट डे किसी में भी नहीं हो रहा है। वाई वर सीड टाइड इन ए वेट क्लॉथ फॉर जर्मिनेशन, अपन जर्मिनेशन के लिए गीले कपड़े में सीड्स को क्यों बांधते हैं। वेट क्लॉथ, गीला कपड़ा गिव प्रॉपर मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, प्रॉपर मॉइस्चर और टेम्परेचर उनको प्रोवाइड करवाता है। इन विच बॉल डिड जर्मिनेशन नॉट टेक प्लेस एंड वाही, थर्ड के अंदर कोई भी जर्मिनेशन नहीं होगा क्योंकि उनको सीड को जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर और वाटर चाहिए, तो यहाँ पे वाटर बिल्कुल दिया ही नहीं था अपने, तो जर्मिनेशन नहीं होगा। वाई डज जर्मिनेशन नॉट टेक प्लेस इन द सीड्स फॉर ग्रेन्स केप्ट एट होम, वाई डज जर्मिनेशन नॉट टेक प्लेस इन द सीड्स ग्रेन्स केप्ट एट होम, अपने आप जब अपने घर पे जो चने वगैरह जो रखे रहते हैं वो अपने आप क्यों जर्मिनेट नहीं होते हैं, क्योंकि बिकॉज दे बिकम वेरी ड्राई एंड दे आर नॉट इन मोस्ट कंडीशन, क्योंकि वो सूखे हुए होते हैं तो जर्मिनेशन नहीं होगा, उनमें पानी डाल देंगे तो वो जर्मिनेट हो जाएंगे।
नेक्स्ट है ईट स्प्राउटेड सीड्स एंड बी हेल्थी। देखो स्प्राउटेड सीड जिसको बोलते हैं, जो भिगोने के बाद उसमें वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, वो अपने लिए बहुत अच्छे होते हैं, हेल्थी होते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर, स्टूडेंट्स कैन बी गिवन नॉलेज अबाउट द रेडिकल एंड plumule during germination, use of stored food by the germinated seed inside it, necessary condition needed for germination of different seeds etc। देखो सीड होता है, उसको जर्मिनेट करने के लिए वाटर चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, टेम्परेचर भी प्रॉपर चाहिए और पानी भी, वाटर भी प्रॉपर चाहिए। ज़्यादा पानी होगा तो भी सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि बॉल जिसमें पानी में भिगो के रखे थे वो जर्मिनेट नहीं होते हैं। गीले कपड़े के अंदर रखे थे वो जर्मिनेट होते हैं। सी एंड राइट डाउन, ड्यूरिंग नवरात्राज यू माइट हैव सीन पीपुल ग्रोइंग ज्वार सोरगम। नवरात्रा के समय, आप पूजा के समय लोगों को देखा होगा कि ज्वार उगाते हैं। अराउंड यू ऑल टेक सम ट्रांसपेरेंट पॉट्स विथ सम सॉइल इन देम एंड पुट द सीड्स इन सॉइल सेपरेटली, नाउ सी द चेंज इन देम। आप नवरात्रा के समय एक ट्रांसपेरेंट पॉट के अंदर सॉइल डाल के उसमें कुछ बीज डाल दीजिए, और कैसे वो ग्रो कर रहे हैं उनको उसके अंदर ट्रांसपेरेंट के अंदर दिख जाएगा, आपको दिखाई देगा, तो आप देख सकते हो। आफ्टर सीइंग द चेंज विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, डिस्कस अबाउट देम, राइट योर नोटबुक। देखो कैसे होता है, देखो ग्राम एक में डाल सकते हो, मूंग डाल सकते हो, मोट डाल सकते हो, राइस डाल सकते हो। फर्स्ट डे उसके अंदर बिल्कुल कम चेंज आएगा, सभी में कम चेंज आएगा फर्स्ट दिन, क्योंकि फर्स्ट दिन कम ग्रो होती है, सिर्फ पानी मिलता है उनको। सेकेंड डे देखो वो क्या होगा, लिटिल बिगर हो जाएंगे ग्राम, स्किन ऑफ सम सीड्स क्रैक्ड, मूंग की स्किन होती है, ऊपर जो कवर होता है रेड कलर का सा, वो ब्रेक होने लग जाता है। मोथ के अंदर भी यही होगा, और राइस थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। थर्ड डे देखो आउटर स्किन क्रैक हो जाएगी चने की, मूंग के अंदर जर्मिनेशन हो जाएगा, मोठ के अंदर भी जर्मिनेशन हो जाएगा, राइस में भी जर्मिनेशन हो जाएगा। ग्राम के अंदर 4 डे जर्मिनेशन होगा, मूंग स्प्राउट बन जाएगी, उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगी, ये भी स्प्राउट बन जाएंगे और इसमें जर्मिनेशन हो जाएगा राइस के अंदर। तो ऐसे चेंज हो जाएंगे ये। प्लांट ग्रोइंग विदाउट सीड, ऐसे कौन से प्लांट हैं जो बिना सीड के भी ग्रो करते हैं? क्योंकि प्लांट ग्रो करने के लिए सीड चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनको सीड की जरूरत नहीं होती है। यू माइट हैव सीन स्प्राउट्स इन पोटैटो ड्यूरिंग रेनी सीजन इन योर होम। इफ़ यू प्लेस दिस पोटैटो इन ए पोट विथ सोइल इट विल बिकम ए पोटैटो प्लांट। आपने पोटैटो को आपके घर पे दिन रखा होगा, देखा होगा, या रेनी सीजन में देखना, पोटैटो होता है उसके ऊपर जो आई जैसी स्ट्रक्चर होती है उस पर ऑटोमेटिक देखो ऐसे स्ट्रक्चर बाहर निकल जाती हैं। प्लांट अगर आप सोइल में रख देते तो पूरा प्लांट ग्रो कर जाएगा पोटैटो का, तो इस पे देखो सीड की ज़रूरत नहीं हुई है। द सेम वे इफ़ यू प्लेस ए लीफ ऑफ पत्थरचट्टा इन सोइल इट विल बिकम ए न्यू प्लांट। ये पत्थरचट्टा की लीफ है, जिसको आप सोइल में रख दोगे तो ऐसे उस पर नए प्लांट ग्रो कर जाते हैं। तो इनको भी देखो लीफ से ग्रो हुआ है तो सीड की ज़रूरत नहीं हुई है। डिस्कस एंड टेल, सी द प्लांट अराउंड यू एंड डिस्कस दैट विच प्लांट ग्रो विदाउट सीड्स, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू दे ग्रो। आप अपने चारों तरफ ऐसे प्लांट देखिए जो बिना सीड के ग्रो होते हैं। अगर बिना सीड के ग्रो हो रहे हैं तो प्लांट के कौन से पोर्शन से, कौन से पार्ट से ग्रो हो रहे हैं। संतोषी प्लेस ए मिंट पुदीना को बोलते हैं, स्टेम अलोंग विथ इट्स रूट इन वेट सोइल इन हर कोर्टयार्ड, अपने आंगन में। सी सा दैट विथ इन ए फ्यू डेज इट सेल्फ लॉट्स ऑफ मिंट लीव्स ग्रो। संतोषी किसी का नाम है, उसने पुदीना को रूट सहित निकाल के अपने घर के आंगन में लगा दिया। कुछ दिनों बाद में वो देखती है कि बहुत सारे पुदीना के ऊपर लीव, पत्तियाँ निकल आती हैं। मिनी हैड ए मनी प्लांट इन ए बोटल एट हर होम। मनी प्लांट आपने देखा होगा अपने घर पे बोतल में लगाया हुआ। सीइंग द प्लांट संतोषी आस्क, संतोषी पूछती है हाउ हैव यू ग्रो इट, ये कैसे ग्रो हुआ। सी टोल्ड दैट इफ ए वाइन with a node was placed in a water bottle or it pot with soil it becomes a plant, come let's know which part of the plant turned into a new plant। तो बोलती है कि इस प्लांट कैसे ग्रो कर गया, तो बोलती है कि इसके नोड है, नोड को आप प्लेस कर दो इन वाटर बोतल में, आप किसी भी इसकी नोड को लाके रख दो पोट विथ सोइल, सोइल के साथ में, तो ये पूरा प्लांट ग्रो हो जाता है। तो मतलब इन मनी प्लांट है, इसको भी सीड की ज़रूरत नहीं होती है। देखो प्लांट्स नेम और कौन सा पार्ट है उसका ग्रो कर रहा है। देखो पोटैटो के अंदर, पोटैटो देखना सोइल के नीचे लगता है, रूट होता है, लेकिन पोटैटो को अपन रूट नहीं मानते, स्टेम मानते हैं।
उसके पीछे उसका कारण होता है क्योंकि उसके खाने वाला पोर्शन होता है, पोटैटो होता है, उसके ऊपर स्टेम आई जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसलिए पोटैटो को स्टेम मानते हैं। तो पोटैटो स्टेम से ग्रो करता है। मनी प्लांट भी स्टेम से ग्रो करता है। मिंट पुदीना रूट से ग्रो करता है। रोज होता है वो स्टेम से ग्रो करता है। जास्मिन स्टेम से ग्रो करता है और पत्ता चट्टा लीफ से ग्रो करता है। तो ये प्लांट है और इसके कौन सा पार्ट है जो ग्रो करता है, इस पार्ट से प्लांट ग्रो करते हैं। Many plants are mainly used as indoor plants because of the foliage and rapid growth. Many plants are mainly used to indoor plant. मनी प्लांट को इंडोर प्लांट के रूप में यूज किया जाता है। उसकी लीफ वगैरह होती है वो रैपिड ग्रो करती रहती है। दे आर नोन फॉर देयर राउंडेड कोइन लाइक सीड पोट्स। दीज हार्डली प्लांट्स थ्राइव विथ मिनिमम ऑफ फर्स्ट एपार्ट्स फ्रॉम गिविंग ए ब्यूटीफुल ग्रीन ह्यू इन देयर इंटीरियर। देखो इंटीरियर को ये अच्छा लुक देता है। मनी प्लांट घर के अंदर लगाया जाता है और ये इसकी लीफ उसका ऐसा होता है कि अच्छा लुक देता है। विच आर द प्लांट्स विच ग्रो विदाउट सीड। कौन से प्लांट ऐसे हैं जो बिना सीड के ग्रो करते हैं? तो पोटैटो, मनी प्लांट, मिंट, इट रोज, इट इज। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू दे ग्रो। देखो ये टेबल है, इसके अंदर सारा लिखा हुआ है। स्टेम है, पोटैटो स्टेम से है, मनी प्लांट स्टेम से है, मिंट रूट से हैं। ऐसे आप इनको आंसर दे सकते हो, ये टेबल बना सकते हो इसमें। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग होता है किसी की स्टेम वगैरह को लगाना। सम प्लांट्स आर सच दैट इफ देयर ट्विंग्स आर कट एंड प्लांटेड इन ए सोइल दे सम टाइम लेटर ए न्यू प्लांट इमर्ज फ्रॉम इट, इट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। जो ग्राफ्टिंग, जैसे आप रोज का प्लांट है, उसकी कोई टहनी को काट के सोइल में लगा दो, वो ग्रो कर जाएगा। तो किसी पेड़ की टहनी को काट के लगाने को ग्राफ्टिंग बोला जाता है। नेम द प्लांट विच ग्रो थ्रू आउट इट्स लीफ। लीफ से ग्रो करने वाला पत्थर चट्टा है। देखो अभी अपने देखा है इसके अंदर पत्थर चट्टा लीफ से ग्रो करता है। अब देखो डिस्पर्सल। डिस्पर्सल मतलब सीड कैसे फैलते हैं। जमुना वाज सरप्राइज। जमुना सरप्राइज आश्चर्यचकित है टू बी सी द पीपल ट्री ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल। जमुना है, उसने देखा कि टेम्पल की मंदिर की दीवार के ऊपर प्लांट है पीपल का, वो लगा हुआ है या ग्रो किया है। आपने देखा होगा कि पुराने मंदिर वगैरह होते हैं, कभी दीवार के ऊपर भी पीपल का प्लांट ग्रो कर जाता है। तो वहाँ सीड कैसे है उसका। सी वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्री। वो वंडर्ड है, आश्चर्यचकित है कि ये प्लांट, इसको यहाँ पे किसने, दीवार पे किसने लगाया होगा। जमुना आस्क्ड हर फादर। जमुना ने अपने पिताजी से पूछा। अबाउट दिस ही सेड टू हर। तो पिताजी ने कहा थ्रू आउट बर्ड्स एंड पिजन्स सीड रीच देयर। बर्ड्स और पिजन्स होते हैं, वो सीड एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करते हैं। सीड्स आर डिस्पर्स बाई अवे बाई द विंड। सीड हवा के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। वाटर बर्ड्स एंड एनिमल्स बाई गेटिंग स्टक इन देयर बीक्स ऑन देयर बॉडीज, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल। अब क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं वो अपनी चोंच के अंदर कोई सीड रख लेते हैं और कहीं दूसरी जगह जाके छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे रेनी सीजन में वो प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो इसको सीड डिस्पर्सल बोला जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह प्लांट को डालना। प्लांट हैव एक्सट्रीमली लिमिटेड मोबिलिटी एंड सो दे रियली अपॉन द वेराइटी ऑफ डिस्पर्सल वेक्टर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देयर प्रोपागुलर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर दैट कैन बी डिटेच फ्रॉम प्लांट्स एंड गिव राइज ए न्यू प्लांट। प्लांट्स होते हैं उसके अंदर वेजिटेटिव, जिसमें सीड वगैरह दूसरी जगह जाते हैं, तो वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। वेयर हैव यू सीन प्लांट ग्रोविंग एक्सेप्ट ऑन लैंड। आपने लैंड के अलावा कहाँ पे प्लांट ग्रो करते हुए देखे हैं? देखो इसके लैंड के अलावा वाटर में प्लांट ग्रो करते हैं, पोट के अंदर गमले में करते हैं, और दीवार पे भी आपने अभी बात की पीपल की तरह ग्रो करते हैं। प्लांट फ्रॉम अब्रोड। अब्रोड मतलब विदेश से कौन से प्लांट आए हुए हैं। फॉर बिजनेस पर्पज मैनी पीपुल ट्रेवल टू अदर कंट्रीज। बिजनेस पर्पज के लिए लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल करते हैं। मैनी पीपुल टेक प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर व्हाइल ट्रेवलिंग। तो मनी पीपुल होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करके ले जाते हैं। जैसे कोई विदेश से आता तो कोई प्लांट ले आता, अभी तो विदेशी प्लांट हो गया वो अपने लिए। द फॉलोइंग प्लांट्स केम इन आवर कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज। कुछ प्लांट्स हैं वो अपने इंडिया के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर दूसरी कंट्रियों से लाए गए हैं या आए हैं। ड्यू टू पीपुल सेटलिंग ए डिफरेंट प्लेस दीज प्लांट्स आल्सो रिच डिफरेंट प्लेसेज। लर्न इन द फॉलोइंग टेबल दैट विच प्लांट कम फ्रॉम योर विच प्लेस। देखना जो प्लांट विदेश से आए हैं वो उनके कौन से नाम है, कहाँ से आया, देखो ये प्लांट है और कौन सी कंट्री से आया। देखो चाय,
टी चाइना से आया है, कॉफ़ी अफ्रीका से आया है, लेडी फिंगर अफ्रीका से आया है, लेडी फिंगर भिंडी को बोलते हैं, कॉलीफ्लावर गोभी को बोलते हैं, यूरोप से आया है, पी मतलब मटर होता है जो यूरोप से लाया गया है। तो ये देखो प्लांट है और ये कहाँ से आए हैं, दूसरी कंट्री से लाए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द टेबल राइट डाउन द नेम ऑफ द कंट्रीज एंड आइटम इन द वर्ल्ड मैप। देखो आप इसमें लिख सकते हो, देखो यहाँ पे चाइना है तो इसके अंदर देखो चाइना मैप में नहीं दिया तो देखो आप इसके अंदर अफ्रीका यूरोप है तो देखो ये अफ्रीका है, यहाँ अफ्रीका से देखो कौन सी चीज़ आई है, कॉफ़ी लेडी फिंगर, तो यहाँ पे आप कॉफ़ी और लेडी फिंगर लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर जो नाम आ रहे हैं, तो यूरोप है तो यूरोप से कॉलीफ्लावर पी आया तो यहाँ पे ये नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, इंस्ट्रक्शन टू द टीचर्स, डिस्कस विथ स्टूडेंट अबाउट द सीड collected, plants are grow by seeds are used for eating also. Discuss with students about the seeds collected. स्टूडेंट्स के साथ टीचर के लिए है कि सीड कलेक्ट करें। प्लांट आर ग्रो बाय सीड्स, प्लांट सीड से ग्रो करते हैं, सीड आर यूज फॉर ईटिंग, सीड से प्लांट ग्रो करते हैं और सीड खाने के भी काम आते हैं। सम सीड जर्मिनेट इन ए पर्टिकुलर कंडीशन ओनली, कुछ सीड पर्टिकुलर कंडीशन में ग्रो करते हैं। जैसे आपको आपके रीजन में पता होगा कि गेहूँ का प्लांट है, गेहूँ है तो वो सिर्फ सर्दियों में ग्रो करता है, और जो अपन बाजरा वगैरह लगाते हैं तो वो रेनी सीजन में ग्रो करता है। तो ये कंडीशन भी होती है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टीचर शुड शो द वर्ड मैप इन द क्लास एंड गेट द मार्केट बाय राइटिंग द नेम ऑफ द कंट्रीज एंड मेजर आइटम्स ग्रो देयर, मतलब मैप के अंदर ये नाम लिखने। इन 1807 द ब्रिटिशर्स लिविंग इन इंडिया ब्रोट लेंटाना प्लांट फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड प्लांटेड इट इन गार्डन इन कलकत्ता। 1807 के अंदर ब्रिटिशर जब इंडिया में आए थे तो वो इंडिया में ले आए थे क्या, लेंटाना प्लांट, कहाँ से, साउथ अमेरिका से, और कहाँ पे लगा दिया था, कलकत्ता के अंदर। इन 1830 में ब्रिटिश आए तो फिर इंडिया के अंदर, तो उन्होंने क्या किया, ऑफिसर ब्रोट ए यूकलिप्टस, एक प्लांट होता है वो ऑस्ट्रेलिया से लाके इंडिया में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में, वहाँ पे लगा दिया। सो दिस इज कॉल्ड नीलगिरी, तो उसको नीलगिरी नाम पड़ गया। इन 1850 इंडिया इम्पोर्टेड वीट फ्रॉम अमेरिका, इंडिया ने इंपोर्ट किया वीट, इंडिया अमेरिका से इंपोर्ट किया। द वीट स्टॉक कंटेंट सीड गाजर घास, तो वहाँ से लिया गेहूं का सीड, तो उसके साथ गाजर घास, कैरेट ग्रास बोलते हैं, वो भी साथ में आ गए। और द स्प्रेड इन इंडिया अननेसेसरी, तो वो इंडिया में उनकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन उनके वीट के साथ में वो ऑटोमेटिक ग्रो कर गए। पेस्ट ए वर्ड मैप इन योर नोटबुक एंड मार्क वेरियस कॉन्टिनेंट्स ऑन इट। कॉन्टिनेंट्स होते हैं तो अपने जो 7 कॉन्टिनेंट है उनके नाम आपको नोटबुक में लिखने हैं वर्ड मैप के अंदर। अलॉन्ग विथ दिस आल्सो मेंशन फ्रॉम द विच कॉन्टिनेंट विच फूड आइटम एंड प्लांट वर ब्रॉट इन इंडिया, कहाँ से इंडिया में प्लांट कौन से आए हैं उनके नाम देखो, यूकलिप्टस, लेंटाना, कैरेट ग्रास जो वीट के साथ आया है। विच ऑफ द प्लांट हैव यू सीन अराउंड यू, अपने चारों तरफ आप कौन से प्लांट देखते हो उनके नाम लिखने हैं। जो भी आप प्लांट आपके चारों तरफ देखते हो उनके नाम लिख सकते हो। बाय रीडिंग बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी फाइंड आउट अदर स्टोरीज अबाउट द जर्नी ऑफ प्लांट्स एंड सीड। लाइब्रेरी के अंदर आपके स्कूल में लाइब्रेरी तो प्लांट्स के बारे में और भी आप पढ़ सकते हो। टेल अबाउट द फेवरेबल, देखो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, फेवरेबल कंडीशन नीडेड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड जर्मिनेशन के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों डिपेंड करते हैं। इंटरनल फैक्टर टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, एयर एंड समटाइम्स लाइट और डार्कनेस। नेम एनी वन प्लांट विच ग्रो विदाउट सीड एंड मेक इट्स डायग्राम। पत्थर चट्टा, तो पत्थर चट्टा की लीप अभी ऊपर आपने देखी थी, पेज नंबर 46 पे, उसका आप डायग्राम बना सकते हो। व्हाट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड, सीड एक जगह से दूसरी जगह फैलना। सीड आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट प्लेस विथ हाई सीड्स, विंड फ्लो एंड वाटर और स्टिक्स इन द बीक्स ऑफ द बर्ड्स। ये बात अपन ने कर ली थी, तो ये कंप्लीट आप आंसर देख के लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। हाउ डू ह्यूमन बीइंग डिस्पर्स सीड, ह्यूमन बीइंग कैसे फैलाते हैं, देखो व्हेन ह्यूमन सिट नियर द ट्रीज सीड्स फ्रॉम द स्टिक ऑफ देयर क्लॉथ्स एंड आर कैरीड द अदर प्लेस, कपड़ों के साथ में चिपके भी जा सकते हैं। व्हेन पीपल माइग्रेट एट वदर वन प्लेस द प्लांट आल्सो शिफ्ट वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब भी साथ ले जाते हैं। नेम 5 प्लांट्स, और वो कहाँ से आए, टी चाइना से आया, कॉफ़ी अफ्रीका से आया, लेडी फिंगर अफ्रीका से आया, कॉलीफ्लावर यूरोप से आया, पी यूरोप से आया। प्लांट कौन से पार्ट से ग्रो करें, देखो स्टेम ओनियन से, लीव केबेज, फ्लावर बनाना, सीड वीट और राइस। जो प्लांट है वो इस चैप्टर के अलावा है उनकी बात हो रही है।
What is the health benefit of consuming sprouted grains? Mention any one such benefit. Sprouted grains are recover or damage cell and tissue. Sprouted जो जिसके अंदर धागे जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है उनको स्प्राउट्स बोलते हैं, वो खाने से अपने डैमेज टिश्यू रिपेयर होते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ प्लांट विच हैव बीन ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज, पेज नंबर 48 पे टेबल है, उसको आप बना सकते हो। इफ़ यू वर गिवन ऑन ऑप्शन टू ग्रो ए प्लांट इन योर हाउस, विच प्लांट वुड बी योर चॉइस एनी? आप घर पे कौन सा प्लांट लगाना चाहोगे और क्यों? तुलसी लगाना चाहेंगे क्योंकि तुलसी कंटेन ए लॉट ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, बहुत सारी उसके पास मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, उसकी चाय बना सकते हैं आप और काढ़ा वगैरह बना के पी सकते हैं। नेम एनी वन आइटम विच कैन बी स्प्राउटेड, तो ग्राम है वो स्प्राउटेड है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो कंप्लीट देखने के लिए बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, धन्यवाद।